हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनआईटीएन टॉक्स। तो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था पूरा हमने जितना आपका सिलेबस था उसको कंप्लीट किया था, पूरे एक चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे बॉक्स में करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉक्स में करके टेक्स्ट में, उसको आज पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगली वीडियो में क्या करेंगे, जितना आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको पूरा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो यदि आप चैनल पर अच्छे से जुड़े हुए हैं और चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिलने वाली है, जिससे आपका बहुत सुधार होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपके टेक्स्ट बुक का? पहला क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम रिबन को जो है वायु में जाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। अब देखिए, क्लीन क्यों किया जाता है उसको। पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम जो आपकी मेटल होती है ना, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेती है, और रिएक्ट करके क्या फार्मेशन करती है, 2MgO का फार्मेशन कर लेती है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है आपकी बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है। अब क्या करते हैं, अब इसकी लेयर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम रेबन को क्लीन किया जाता है ताकि वो रिएक्ट करके दूसरा कोई कंपाउंड ना बना ले। ठीक है, इसलिए इसको क्लीन किया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपको? दूसरे क्वेश्चन में पूछा था कि आपको बैलेंस करना है किसको, केमिकल रिएक्शन को। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का पहला क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है। ये जो बना रहा है प्रोडक्ट, फाइनली जो बना रहा है उसको क्या करना, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो क्या बनाएगा आपका यहाँ से HCl बनाएगा, है ना। तो इधर देखिए कितना, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है। इधर कितना है, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे आगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला क्या था, अगला आपको क्या बैलेंस करना है, आपको बेरिलियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट की रिएक्शन करवानी है। बेरिलियम क्लोराइड प्लस क्या, एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का थ्राइस। ठीक, अब ये फाइनली क्या बनाएगा आपका, ये आपका बनाता है बेरिलियम सल्फेट प्लस क्या बनाता है यहाँ पे आपका 2AlCl3, 2AlCl3 बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, 2AlCl3 बनाता है। ठीक है, तो फाइनली आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या बनाता है, 2AlCl3 बनाता है। अब इसको बैलेंस करना। ठीक, हमने आपको पिछली वाली वीडियो में पूरा लेक्चर जो बताया था उसमें हमने आपको बताया था कैसे बैलेंस किया जाता है। चलिए यहाँ पे भी बता देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं। पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को। किसको, मेटल को। दूसरे नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल को। तीसरे नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन एटम को। लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन एटम को। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपके 10th में यही से प्रोसेस फॉलो करना है। पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को। दूसरे पे किसको करना है, नॉन मेटल। तीसरे पे किसको करना है, ऑक्सीजन एटम को। चौथे पे किसको करना है, हाइड्रोजन एटम को। तो चलिए देखते हैं, यहाँ मेटल कौन है, बेरिलियम है और क्या है, एल्युमिनियम है। तो इधर बेरिलियम कितना है, 1 है, इधर भी 1 हो गया। इधर एल्युमिनियम कितना है, 2 है, तो इधर भी 2 एल्युमिनियम हो गया। मेटल बैलेंस हो गई। अब नॉन मेटल क्या है, फ्लोरीन है और सल्फेट है। सल्फेट कितना है इधर, 3 टाइम्स, लेकिन इधर कितना है, 1 टाइम्स। 3 टाइम्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब क्योंकि इधर मेटल कितनी हो गई, बेरिलियम 3 बार हो गई, लेकिन इधर कितनी, 1 बार। इधर भी 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 3 बेरिलियम, इधर भी 3 बेरिलियम, एल्युमिनियम इधर 2, इधर भी एल्युमिनियम 2। अब क्या, इधर सल्फेट कितना था, 3 था, इधर भी 3 सल्फेट है। क्लोरीन कितना था, 3 2 जा 6, इधर भी 2 3 जा 6। मतलब टोटल आपके एलिमेंट क्या है, बैलेंस है। तो क्या है ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगला एग्जाम्पल क्या था आपका, सोडियम का रिएक्शन किससे करवाना था, H2O से करवाना था। सोडियम की रिएक्शन किससे करवानी है, H2O से। H2O से ये क्या बनाएगा, फर्दर रिएक्ट करके ये आपका बनाता है NaOH प्लस क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, क्या, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए बैलेंस है, इधर देखिए 3 हाइड्रोजन है, इधर लेकिन क्या 2 ही हाइड्रोजन, तो बैलेंस नहीं। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर 2 सोडियम है तो इधर भी 2 सोडियम होना चाहिए। तो आप देखिए क्या बैलेंस, 2 सोडियम और क्या है 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ से भी कितना होगा 2 ऑक्सीजन, क्या है आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये आपका दूसरा वाले का सॉल्यूशन था। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, उसमें भी आपको क्या करना है बैलेंस करना है ना, उसमें भी आपको क्या करना बैलेंस करना है, लेकिन उसमें आपको कैसे बैलेंस करना है, आपको स्टेट के साथ बैलेंस करना है। उसमें मतलब कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है आपका जो कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैस स्टेट में है, वो आपको लिख के दिखाना है, फिर उसके बाद बैलेंस करना है। तीसरा का पहला क्या था, पहला आपका जो था कि बेरिलियम क्लोराइड जो है किससे रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है। तो ये क्या फाइनली बनाता है आपका, ये बनाता है आपका बेरिलियम सल्फेट प्लस क्या बनाता है आपका 2NaCl बनाता है ना। तो देखिए इधर बेरिलियम 1 था, इधर भी 1 है, इधर सोडियम 2 था, इधर भी सोडियम 2 है, इधर सल्फेट 1 था, इधर भी सल्फेट 1 है, और इधर क्लोरीन 2 था, इधर भी क्लोरीन 2। ये बैलेंस है। अब इनकी क्या करना है, स्टेट हमें बतानी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड क्या होता है जो आपका एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सोडियम सल्फेट भी एक्वस होता है, और बेरिलियम सल्फेट जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, क्या होता है सॉलिड होता है। सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में होता है आपका, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बैलेंस। और दूसरा एग्जांपल क्या दिया था आपका, अन्य अवयव की रिएक्शन किससे करवानी थी, HCl से करवानी थी। तीसरा का दूसरा है अन्य अवयव की रिएक्शन किससे करवानी है आपकी HCl से, इसकी भी स्टेट के साथ करवानी है। तो ये क्या फाइनली बनाएगा आपका NaCl प्लस क्या बनाएगा आपका यहाँ से H2O बनाएगा, ठीक है ना। तो ये NaOH किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, HCl भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, और NaCl भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पे H2O किस फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई है ना। यही चारों बस अप्लाई करना है, आपकी सिंपल तरीके से क्या हो जाएगी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या था कि एक सबस्टांस X है, वो जो सबस्टांस X है किस लिए यूज होता है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, और वो फर्दर रिएक्ट किससे कर रहा है, H2O से रिएक्ट कर रहा है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वो, उसको आपको बताना वो फाइनल प्रोडक्ट क्या था। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड X जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है उसका नाम क्या है। तो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, X कंपाउंड यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, कौन सा कंपाउंड वो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, इसका नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरे पोर्शन में क्या पूछा, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपको किससे करवानी है, H2O से करवानी है। तो पूछ रहा है इसे रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, ये बना लेता आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, अगला आपका पूछा हुआ था कि पांचवा वाला क्वेश्चन, ये चौथा था आपका, पांचवा क्या था टेस्ट का, कि एक बीकर है, बीकर नहीं सॉरी, एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में एक गैस जो है दोगुनी कलेक्ट होती है, जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में एक गैस जो है सिर्फ एक गुनी कलेक्ट होती है। तो पूछ रहा है उन गैसों का नाम क्या है, ठीक है, उन गैसों का नाम क्या है। तो जब आप वाटर को हाइड्रोलाइज करते हैं ना, इसको वाटर को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनाता है 2 मोल H2 बनाता है, और क्या बनाता है 1 मोल O2 बनाता है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, उन गैस का नाम क्या है हाइड्रोजन, और क्या ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे वो गैस कौन सी है जो दोगुनी कलेक्ट हो रही है, हाइड्रोजन गैस दोगुनी कलेक्ट हो रही है, जबकि ऑक्सीजन क्या है एक गुनी कलेक्ट हो रही है। ये आपका सोल्यूशन हो गया, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन जो हो रहा है दोगुना कलेक्ट हो रहा है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन जो है सिर्फ एक गुना कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हो गया आपका। छठवां क्या पूछा था आपका कि कॉपर सल्फेट जो है ना,
आयरन से रिएक्ट करने के बाद जो है अपना कलर चेंज क्यों कर देता है। तो इसका पहले थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं। आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया था जो ऊपर वाली मेटल होती हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं देन नीचे वाली मेटल की अपेक्षा में। तो जो ऊपर वाली मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल जो होगा नीचे वाले एलिमेंट या मेटल को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, जिससे क्या होता है कलर जनरेट होता है। ठीक है, तो क्या बनाता है फाइनली FeSO4 प्लस क्या बनाता है यहाँ पे कापर बनाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये आपका हो गया छठवां वाला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या पूछा था आपको कि एक ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देना है आपको एग्जाम्पल जो आपके एक्टिविटी 1.10 में नहीं दिया हुआ है, मतलब आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.10 में नहीं होना चाहिए। हमने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है जो एग्जाम्पल एक्टिविटी 1.10 में दिया हुआ है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं क्या एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल हमें क्या देना है कि ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो इसमें नहीं दिया हो। तो क्या है AgNO3 प्लस क्या है NaCl। ठीक है, अब रिएक्ट कर क्या बनाता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, रिएक्ट करके क्या बनाता है ये आपका AgCl का वाइट एसीटेट बनाता है, वाइट प्लस क्या बनाता है यहाँ पे आपका NaNO3 बनाता है ना। पूरा थ्योरी मैं आपको पढ़ाया हूँ आपके चैप्टर का प्रीवियस वाले वीडियो में। उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है एक बार और जान लेते हैं कि दो केटायन और दो एनायन आपस में एक्सचेंज होके कोई अदर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए यही हो रहा है Ag और Na क्या दो केसान है, NO3 और Cl माइनस क्या है दो एनायन है, दोनों आपस में एक्सचेंज होकर क्या बना रहे हैं दो अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया 7वां वाला क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या था, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। आप लोग नोट करके देखिए ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो, आराम से आप रिवाइज कर सकें। 8वां क्वेश्चन क्या था उसका पहला, इसमें आपको बताना था कि कौन रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो इसमें रिएक्शन किससे करवानी थी, पहला 4Na प्लस किससे रिएक्शन करवानी थी, O2 से करवानी थी। ठीक, क्या बनाएगा फाइनली आपका 2Na2O बनाएगा। तो पूछ रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। यहाँ सोडियम क्या है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन क्या है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ सोडियम किस में चला गया +1 में चला गया। तो क्या हो गया यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसका सोडियम का, 0 से +1। ठीक, ऑक्सीजन क्या हो रहा है माइनस में जा रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपसे पूछ रहा था, जो दिया था टेक्स्ट बुक में, कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है H2 से करवानी है। तो इसमें पूछ रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो फाइनल पहले प्रोडक्ट क्या बनाएगा उसको जान लेते हैं। ये कॉपर प्लस क्या बना लेगा H2O बना लेगा। यहाँ पे कॉपर क्या है देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 0 में है, तो यहाँ पे कॉपर किस में जा रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ देखिए यदि कोई +2 से 0 में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है। जब घट रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है इसका कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है कॉपर में। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे 0 से किस में जा रहा है +1 में जा रहा है। क्या हो रहा है इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका हाइड्रोजन का। तो ये था आपका जितने आपके टेक्स्ट बुक में शायद ये 8 पूरा क्वेश्चन दिए हुए थे, मैंने आपको 8 का सलूशन प्रोवाइड करवा दिया है। अब क्या करेंगे अगली वीडियो में क्या करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज में लगभग 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको पूरा सलूशन आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपका और भी हेल्प कर सकूं। ओके, थैंक यू गाइस।